आज का टॉपिक है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। इसमें बोलता है एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित निरपेक्ष लाभ तथा सिद्धांत की आपूर्ति से असंतुष्ट होकर डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया। एडम स्मिथ यह मानते थे कि दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी लाभ हो सकता है जब दोनों देशों को एक एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो, किंतु यदि एक देश किसी भी वस्तु के उत्पादन में लागत लाभ नहीं रखता तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या स्थिति होगी। इस प्रश्न का उत्तर एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत देने से असफल रहा। इस कमी को दूर करने के लिए डेविड रिकार्डो को तुलनात्मक लागत सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया है, जिसमें रिकार्डो ने श्रम और मूल सिद्धांत का विचारधारा को आधार लिया है। तो मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि जो हम लोग पुराना पढ़े थे एब्सोल्यूट एडवांटेज, निरपेक्ष लाभ में जो देश के बीच होता था उसमें दोनों कंट्री में कोई कोई वस्तु में निरपेक्ष लाभ करना होता था, मगर अगर यहाँ बोला जा रहा है कि दो कंट्री में एक कंट्री पूरा निरपेक्ष लाभ ही है जिसके पास और एक कंट्री के पास निरपेक्ष लाभ नहीं है, तो क्या व्यापार हो सकता है? उसे डेविड रिकार्डो ने स्पष्ट किया है अपने तुलनात्मक सिद्धांत में। यह बोला जा रहा है। तो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि वस्तुओं का मूल्य उनमें निहित श्रम से आंका जाता है और वस्तुओं का परस्पर विनिमय उन वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए श्रम के आधार पर होता है। जिन वस्तुओं का मूल्य समान होता है उनको बनाने में श्रम की सामान्य मात्रा लगती है। इस प्रकार रिकार्डो ने वास्तविक लागत को श्रम के समय रूप में व्यक्तित किया है। दूसरे शब्द में किसी वस्तु का मूल्य उसके श्रम लागत पर निर्भर रहता है। मतलब यहाँ रिकार्डो बोलना चाह रहा है कि अपना सिद्धांत में तुलनात्मक लेबर को ज़्यादा महत्व दिया है। मतलब लेबर फोर्स के द्वारा आप एक वस्तु को कितने मात्रा में उत्पाद कर सकते हैं, है ना, वो बोला जा रहा है। बस आगे हम देखते हैं इसका। रिकार्डो की यह मान्यता है कि दो देशों में मूल्यों की प्रवृत्ति समान होने की नहीं होती, क्योंकि इन देशों में उत्पत्ति के साधन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिशील नहीं पाई जाती। एक स्थिति में वस्तु का आयात निर्यात किसी आधार पर होगा। रिकार्डो के अनुसार यह तुलनात्मक के आधार पर होता है। सरल बात में जब दो देश वस्तुओं का उत्पादन सापेक्ष रूप से विभिन्न श्रम लागत के आधार पर करते हैं तो यह प्रत्येक देश के लिए लाभदायक होगा कि वह उन वस्तुओं का उत्पादन में वैशिष्ट्यीकरण करे जिनकी लागत सापेक्ष रूप से न्यूनतम है। मतलब रिकार्डो यहाँ सापेक्ष रूप से जो लागत होगा श्रम के द्वारा उसको ज्यादा जोर दे रहा है ना। बस यही बताया जा रहा है। आइए हम सिद्धांत के कुछ मान्यताओं को जाने, अजम्पशंस को। पहला अजम्पशन है व्यापार करने वाले केवल दो देश के बीच में होता है और दो वस्तु विनिमय होती है। दूसरा भी है दोनों ही देशों में दोनों ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। तीसरा है श्रम की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण और उत्पादक साधन है, क्योंकि श्रम से सब कुछ होता है। फिर चौथा है दोनों देशों में वस्तु विनिमय होता है तथा विनिमय में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, मतलब मनी इसमें नहीं आती है। तो पांचवा है इस सिद्धांत में मूल्य के श्रम सिद्धांत को माना गया है, जिसे वास्तविक लागत का सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब वास्तविक लागत और श्रम का सिद्धांत को दोनों को ये किया गया हुआ है। छठा है ये भी कि इस सिद्धांत की मान्यता है
कि दोनों देशों में उत्पत्ति या साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त होता, मतलब पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है दोनों सिद्धांत में। क्या उसके बाद सातवां है, यह सिद्धांत मानकर चलते हैं कि दोनों देशों में स्थिर लागत अनुपात के अंतर्गत उत्पादन, मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में लागत आगे बढ़ता है। फिर आठवां है, इस सिद्धांत क्या यह भी मान्यता है कि देश में उत्पत्ति के सिद्धांत में पूर्ण गतिशील रहती है और देश के बीच में इन उत्पत्ति के सिद्धांतों में गतिशील पूर्ण अभाव रहता है। ठीक है। दूसरा है, नौवां है, दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई रोक टोक या भेदभाव नहीं रहता, मतलब आराम से अपना स्वतंत्र पूर्ण ट्रेड कर सकते हैं। 10वां है, रिकार्डो के सिद्धांत का अंतिम मान्यता यह है कि कोई परिवहन लागत नहीं करती, मतलब परिवहन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता ही नहीं है। ये अजम्पशन है, इसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। अब रिकार्डो तुलनात्मक सिद्धांत का व्याख्या करता है। यहाँ बोलता है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए होता है कि विभिन्न देशों को भिन्न भिन्न वस्तुओं के उत्पादन में अलग अलग लाभ होती है। इन विभिन्न लाभों को निर्धारित करने का आर्थिक साधनों का महत्वपूर्ण हाथ होता है, जैसे अनुकूल जलवायु, अनुकूल भूमि, कच्चे माल पूर्ति, तकनीक प्रगति, अधिक कार्यकुशल श्रम शक्ति इत्यादि होते हैं। ठीक है। रिकार्डो के अनुसार लागत में निरपेक्ष अंतर न होने पर भी दो देश के मध्य व्यापार संभव है। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि तुलनात्मक लागत में किस तरह व्यापार होता है और दोनों देश में वस्तु भी उत्पादन होती है और जो लाभदायक है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होता है जो वस्तु लाभदायक है और उसको वो वस्तुएं किस पर निर्भर करती है, वो साधन किस पर निर्भर करती है, जलवायु, अनुकूल भूमि, श्रम, तकनीक प्रगति। ठीक है, ये सब है। तो यहाँ रिकार्डो क्या बोलता है, रिकार्डो बोलता है कि जो हम जानते हैं कि एडम स्मिथ बोलता था कि दो देश में जो वस्तु में कम, जिसमें उसको फायदा दिख रहा है उसी का वो प्रोडक्शन करे, उत्पाद करे, और दूसरा देश में जो भी देश का जो वस्तु में फायदा दिख रहा है उसी में उत्पादन करना चाहिए, उसी में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। मगर यहाँ रिकार्डो बोलता है कि मान लिया जाए, ठीक है, मान लिया जाए उत्पादन लागत में निरपेक्ष अंतर न होने पर भी दो देश मध्य व्यापार संभव हो सकता है। मतलब यहाँ बोल रहे रिकार्डो उत्पादन लागत प्रोडक्शन कॉस्ट में भी अगर निरपेक्ष अंतर ना हो तो दो देश के मध्य व्यापार संभव है। कैसे, आगे देखते हैं। इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया गया है कि जब एक देश को दूसरे देश पर दोनों ही वस्तु के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त होती है और ये श्रेष्ठता उत्पादन व्यय के दृष्टिकोण से सामान्य न होकर कम या अधिक होती है, तो इस लागतों में तुलनात्मक अंतर कहते हैं। रिकार्डो के अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन में वैशिष्ट्यीकरण प्राप्त करेगा जिसमें उत्पादन में अपेक्षाकृत कम लागत लगानी पड़ती है। मतलब यहाँ बोल रहा है कि दो वस्तु है, दिया गया है लेबर, हम तो क्योंकि श्रम का सिद्धांत और लागत सिद्धांत पर चल रहे हैं, तो श्रम में जो एक यूनिट का कुछ बनाना है, वस्तु कपड़ा बनाना है, तो 5 श्रम लगा एक देश को 10 श्रम लगा। जो 5 श्रम लेबर दे के एक यूनिट बना रहा उसका ना फायदा हुआ, तो हम उसका अनुपात देखेंगे, है ना। तो आगे हम देखते हैं। अभी देखते हैं हम कि रिकार्डो का उदाहरण में, रिकार्डो ने तुलनात्मक उदाहरण में जो बताया है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे इस उदाहरण के द्वारा। पहला है कि दो देश के बीच में हो रहा है व्यापार, दो वस्तु भी दिए गए हैं। तो पहला देखेंगे हम, कपड़ा, एक इकाई कपड़ा को बनाने के लिए इंग्लैंड अपना 100 श्रम का प्रति घंटा का इस्तेमाल करता है। वहीं एक इकाई वाइन शराब बनाने के लिए 120 लेबर का
प्रति घंटा का इस्तेमाल करता है। पुर्तगाल वहीं 1 इकाई कपड़े बनाने के लिए 90 श्रम प्रति घंटा का इस्तेमाल करता है। वहाँ फिर पुर्तगाल शराब बनाने के लिए 80 श्रम प्रति घंटा का इस्तेमाल करता है शराब बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखा जा रहा है कि पुर्तगाल को दोनों वस्तुओं में निरपेक्ष लागत है और तथा निरपेक्ष लाभ भी है। तो हम आगे मगर डेविड रिकार्डो ने कहा है कि तुलनात्मक लागत के द्वारा जिसमें न्यूनतम लागत हो उसी वस्तु का उत्पादन होना चाहिए। तो इसलिए हम आगे देखते हैं विनिमय अनुपात में, जब घरेलू विनिमय अनुपात होता है दो देशों में, अपने अपने घरों में वो लोग विनिमय अनुपात घरेलू में करते हैं, विनिमय अनुपात करते, तो उसमें विनिमय अनुपात में देखा जाए तो इंग्लैंड एक शराब बना रहा है, 1 इकाई शराब के बदले 1 शराब बना रहा है, और वहाँ वही 1 इकाई शराब बना रहा है और 1.2 इकाई कपड़ा बना रहा है। पुर्तगाल को देखा जाएगा तो विनिमय दर में 1 इकाई शराब बना रहा है और 0.88 वस्त्र बना रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंग्लैंड को सबसे न्यूनतम लग रहा है किसमें? वस्त्र बनाने में, तो वस्त्र बनाएगा, और पुर्तगाल को शराब बनाया है तो शराब बनाएगा। तो इंग्लैंड वस्त्र का उत्पादन करके इस पुर्तगाल को निर्यात करेगा और पुर्तगाल शराब बना के इंग्लैंड को निर्यात करेगा। ये तुलनात्मक लागत के अंतर्गत होगा, जिसमें दोनों देशों में एक एक वस्तु का वैशिष्ट्यकरण हो जाएगी और दोनों देश एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। ठीक है, यहीं तक। अभी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के दौरान देखेंगे कि हमारा पुर्तगाल किस तरह व्यापार हो रहा है यहाँ। तो यहाँ हम वाई एक्स में पुर्तगाल को ले लेंगे, वाई एक्स में वाइन पुर्तगाल बनाता है और एक्स एक्स में कपड़ा इंग्लैंड बना रहा है, और वहाँ ट्रेडिंग हो रहा है 120 का से लेके 100 तक में। तो पुर्तगाल 120 वाइन बना रही है, इंग्लैंड 100 कपड़ा बना रहा है, पुर्तगाल 80 वाइन बना रही है, कपड़ा यहाँ 100 बना रहा है। बस यही दिखाना चाह रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हम आलोचना की ओर आते हैं। तो आलोचना के ओर में मूल्य के श्रम सिद्धांत की मान्यता दोषपूर्ण पाई जाती है। परिवहन व्यय की अवहेलना है। फिर तीसरा है 2 से अधिक देशों पर लागू नहीं। चौथा है मांग की दशाओं की अवहेलना। श्रम में स्वरूप का स्वभाव नहीं। उत्पादन सामक नियम मान्यता अव्यवहारिक है। फिर रोजगार की माने तो गलत है। पूर्ण रोजगार की स्वतंत्र व्यापार में बाधा है। साधन की गतिशीलता की मान्यता अव्यवहारिक है। यहाँ तक यह था आपका रिकार्डो का कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, तुलनात्मक लागत।